अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ली खम्सतु अस्मा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें मेरे साथ मिलके बावाज़ी बुलंद, मैं और आप मिलके पढ़ेंगे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलामुन अला खैरिल अनामि सय्यदी हबीबि इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीम मुकर्रमी अतूफिर रऊफिम मन युसम्मा बिअहमदी सल्लल्लाहु तआला। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार हज़रात उलमाए किराम, मेरे बेहद तकरीम व एहतराम के लायक बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आपकी इस बस्ती में आज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से मुनाकिद इस प्रोग्राम में बरादर मुकर्रम जनाब कारी वसीम साहब दामत बरकातुहुम के तवस्सुत से हाजिरी का शरफ मिला है। मैं कारी वसीम साहब का, मेज़बान मुकर्रम नासिर खान साहब का, कारी जुनैद साहब, कारी अनस इब्राहिम साहब, दीगर तमाम कुर्रा हजरात, उलमा हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, बग़ैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक खूबसूरत पहलू, एक दरख्शां पहलू वो है जो खुद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानी नबुव्वत से बयान फरमाया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी शान, आपके मकाम का भी जिक्र है, आपकी खुसूसियात का भी तज़किरा है और उम्मत के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक पैगाम और मैसेज भी है। आपको ये तीनों बातें इंशाअल्लाह इस मुबारक सीरत में मिलेंगी। इस सीरत का खुलासा ये है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
मुस्नद अहमद हदीस की बड़ी मायनाज किताब है। उस किताब में यह हदीस दर्ज है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया और उसने तकदीर लिखी। अभी ज़मीन आसमान की तख्लीक नहीं हुई थी, 50,000 साल उससे पहले का वाक़या है। और जब अल्लाह ताला ने उस वक्त तकदीर को कलम के जरिए तहरीर फरमाया, कंदा फरमाया, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मुझे इमामुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन मुंतखब फरमाया था। दूसरी बात, हदीस की एक बड़ी मायनाज किताब है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, हर मुसलमान उससे वाकिफ है, जिसको सही बुखारी शरीफ कहा जाता है। उम्मती मुस्लिमा के तमाम उलमा के नजदीक बिल इत्तिफाक जिसका कुरान के बाद सबसे बड़ा रुतबा और दर्जा है, उस किताब में एक हदीस मौजूद है जो इमाम बुखारी ने जिक्र फरमाई है। और उस हदीस का लुब्बे लुबाब और निचोड़ ये है, हमारे प्यारे नबी, हमारे मुहसिन और मुशफिक आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मेरी विलादत से कबल, मेरे मीलाद से कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 कम व बेश अंबिया को मेरे बारे में खुशखबरी सुनाई, मेरा तारुफ करवाया, मेरी पहचान करवाई। 104 आसमानी किताबों और सहीफों में अल्लाह ताला ने मेरा तज़किरा फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको तो अल्लाह ने बहुत बुलंद रुतबे और दर्जे अता फरमाए। जिस रब ने आपको फरमाया व रफ़अना लक ज़िक्रक, कि मैंने आपका जिक्र, आपका चर्चा बुलंद बाला बनाया, जिस रब ने आपसे वादा किया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, कि आपको आपका रब इतना देगा, इतना देगा कि आपको राजी और खुश फरमा देगा, उस रब ने आपका जिक्र आपकी विलादत के बाद जो बतलाया, आपकी विलादत के बाद जो आपकी शान उजागर फरमाई, जो आपकी इज्जत और अजमत को चार चांद लगे, जो कायनात के जर्रे जर्रे को आपकी मकाम का, आपकी इज्जत और अजमत का पता चला, वो तो हमारे सामने है। अल्लाह के महबूब ये बतलाइए, आपकी विलादत से सैकड़ों साल कबल, बल्कि हजारों साल कबल, बल्कि उससे पीछे जाइए लाखों साल कबल, अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा तक 1.25 लाख नबियों के सामने आपका तज़किरा किस शान से फरमाया, आपकी कौन सी सिफात बतलाई, आपकी कौन सी खूबियां बतलाई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ली खमसतु अस्मा, बहुत खूबसूरत सीरत है। मैं अगर यूं कहूं तो मुबालगा नहीं होगा, ये वो सीरत है जो हुजूर की विलादत से कबल खुद अल्लाह ने बयान फरमाई। और बयान किन के सामने फरमाई? अंबिया के सामने। जलसा मुनाकिद हुआ, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। आज के जलसे के शुरका, मेरे नौजवान भाई, मेरे ये दोस्त, मेरे ये बुजुर्ग, मेरे ये उलमा और कुर्रा हजरात हुफ्फाज, आज के मेहमानाने गिरामी, ये उस जलसे के मेहमानाने गिरामी, 1.25 लाख अल्लाह के नबी और पैगंबर, रूए जमीन पर सबसे महबूब, मकबूल, पसंदीदा, चुनीदा बंदे, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, जिनका इंतखाब अल्लाह ने खुद फरमाया। उस शान वाले अल्लाह के बुलंद बाला अजीम शान बंदे, जिनके तकवा, इबादत, तहारत पर खुद अल्लाह ने नाज फरमाया, जिनको अल्लाह ने मासूम, मुतहर और पाकीज़ा फरमाया, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये 1.25 लाख अल्लाह के नबी वो अजीम शान लोग हैं कि जब ये पैदा हुए, अल्लाह ने इनमें से हर एक का, हर नबी का ऑपरेट करवाया, ऑपरेशन करवाया। इनके वजूद के अंदर, इनके जिस्म मुबारक के अंदर जो गुनाहों का मादा और जखीरा था, मरकज था, अल्लाह ने उसको निकाल बाहर कर दिया। हर इंसान पैदाइशी तौर पर अपने अंदर एक खाना नेकी का, एक खाना गुनाह का लेकर दुनिया में आंख खोलता है, माँ की कोख से जन्म लेता है। 1.25 लाख नबियों ने जब जन्म लिया, अल्लाह ने जिब्रील को सर्जन बनाया,
जिब्रील के जरिए ऑपरेशन करवाया, जिसको हम शक के सदर कहते हैं। हमारे नबी का शक के सदर 3 दफा हुआ। एक दफा तो रूटीन के मुताबिक हुआ, 2 दफा अल्लाह ने इल्म और हिकमत की, अनवारात की, बरकत की, अल्लाह ताला ने सारे खजीने उनके मुबारक सीने में भरने के लिए उनका सीना चाक करवाया। 1.25 लाख नबियों का ऑपरेशन क्यों हुआ? उनके जिस्म के अंदर बशर होने की वजह से, इंसान होने की वजह से, जो कुदरत खुदावंदी के फैसले के मुताबिक, रब की तख्लीक के मुताबिक गुनाहों का खाना था, अल्लाह ने वो निकाल बाहर कर दिया। उनके जिस्म में गुनाह का खाना खत्म हो गया, गुनाह का मरकज अल्लाह ने निकाल दिया। इसलिए वो मासूम करार दिए गए, मुतहर करार दिए गए, जिनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया, मेरे रब ने 1.25 लाख नबियों के सामने मेरी 4 खूबियां बतलाई, मेरी 4 सिफात उनको बयान फरमाई। उन नबियों ने जब ये सिफात सुनी, जब ये खूबियां सुनी, फिर हर नबी ने मुझे देखने की तमन्ना की, हसरत और आरजू की। हर नबी को अल्लाह ने बशारत और खुशखबरी सुनाई कि वो मोहम्मद अरबी, वो इमामुल अंबिया, वो खातमुन नबीयीन, वो आप सब की क़यादत और सियादत करने वाला पैगंबर, वो आपके बाद किसी भी वक्त आ सकता है। ये नहीं बतलाया गया कन्फर्म जमाना कि वो कब आएगा। हर नबी इस इंतजार में रहा, शायद मेरे होते हुए वो तशरीफ ले आए, मेरे होते हुए वो आ जाए, मुझे भी उनके वज़ुहा चेहरे का दीदार नसीब हो। अल्लाह ताला ने वादा भी ले रखा, अगर वो पैगंबर तशरीफ लाएगा आप उनका जमाना पाओगे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, 2 बातों का वादा था, अल्लाह के कुरान में मौजूद है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। मैंने सारे नबियों से एक एक करके हर पैगंबर से वादा लिया, आपको किताबें दूंगा, आपको हिकमत दूंगा, आपको नबुव्वत और रिसालत का ताज सजाऊंगा। लेकिन फिर एक अज़ीमुश्शान पैगंबर आएगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुन। हमें उस्तादों ने बताया, रसूलुन की तनवीन 2 पेश बराए ताज़ीम है। तनवीन बराए ताज़ीम का ये माना है, अज़ीमुश्शान पैगंबर होगा, रफ़ीउल क़दर पैगंबर होगा, उसके दर्जे और रुतबे तक किसी की रसाई नहीं होगी। जब वो आएगा मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, वो आप सारे नबियों की तस्दीक करेगा, आप में से हर एक की सच्चाई बतलाएगा, आपकी किताबों की सच्चाई बतलाएगा, आपके अपने अपने जमाने में वाजिबुल इत्तिबा होने को बताएगा। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुली, ये अक़ीदा और ये एतिक़ाद दुनिया को सिखलाएगा। जब वो पैगंबर तशरीफ लाएगा 2 काम आप करोगे, लतुमिनुन्न बिही, अपना कलमा छोड़ दोगे, अपने दीन को छोड़ दोगे, उनका कलमा पढ़ोगे, उनका दीन अपनाओगे, उनकी शरीयत को सीने से लगाओगे। व लतंसुरुन्नहु, मेरा नबी पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा, पूरी दुनिया पर रब की तौहीद का आलम लहराएगा। आप उनके बाजू और मददगार बनोगे, आप उनकी मदद और नुसरत करोगे। हर नबी ने तमन्ना की, मैं भी ईमान ले आऊं, मैं भी उनकी मदद नुसरत करके उनका सिपाही बन जाऊं। ये तमन्ना कब हुई, ये हसरत कब हुई, ये उनके दिल की आरजू कब पैदा हुई? हुजूर ने फरमाया, जब अल्लाह ने मेरी 5 सिफात बतलाई। लोग महफिल मीलाद मनाते हैं, मजलिस मीलाद मनाते हैं और मीलाद कॉन्फ्रेंस करते हैं। दुनिया वाले शायद इससे ये तासुर ले कि हुजूर की शान का पता चला, अजमत और इज्जत का दुनिया वालों को शऊर हुआ जब आप दुनिया में तशरीफ लाए। विलादत बासआदत हुई, हजरत आमना की कोख से जन्म लिया। जब आपने इस दुनिया में आंख खोली, जब आप पैदा हुए और सजदे में चले गए, हुजूर ने फरमाया, हर बच्चा पैदा होता है रोता है। हुजूर जी क्या वजह है, ये क्यों रोते हैं? हमारी माएं बहनें कहती है कि बच्चा ये कहता है कि वहां तो मेरे रिज़्क़ रोजी का इंतजाम था, यहाँ पता नहीं मेरे खाने का क्या बनेगा। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। माँ उसको जब पिस्तान पे डालती है, दूध देती है, वो खुश हो जाता है, उसकी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हाँ मेरे खुराक का इंतजाम है। ये वैसी मनगढ़ंत बात है, लोगों ने बनाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चा जब पैदा होता है, शैतान सबसे पहले उसको मस करता है, उसकी कोख में एक कचौका लगाता है जिससे बच्चा चीखने लगता है। लेकिन अल्लाह के नबियों में से किसी नबी को शैतान मस नहीं कर सका, टच नहीं कर सका। इसलिए कोई नबी पैदा हुआ रोया नहीं। हुजूर की ज़बान मुबारक से, मुंह मुबारक से रोने की आवाज नहीं आई। आप पैदा हुए,
पैदा होते ही सजदे में गिर पड़े। जब आपने सजदा अदा किया तब अजमत का पता चला। जब शाम के और किसरा के महल्लात रोशन हुए तब अजमत का पता चला। जब हजरत आमिना पर बादल ने साया किया तब अजमत का पता चला। नहीं, आका खुद फरमाते हैं वो लाखों साल कबल अल्लाह ने मेरा तारुफ यूं करवाया। पहली सिफत ये बतलाई, आदम से लेके ईसा तक अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, हर नबी पैगंबर को बताया गया आप सबका जो इमाम होगा, जो कायद होगा, जो आपका रहबर होगा, जिसके झंडे तले अल्लाह आप सबको जमा फरमाएगा, जो जन्नत का कुफल खुलवाएगा, जिसके हाथ में जन्नत की चाबी होगी, जिसकी पहली शफाअत होगी, जिसकी शफाअत पर लब हिलाने पर अल्लाह हिसाब व किताब शुरू फरमाएगा, वो पैगंबर कैसा होगा? पहली सिफत ये होगी, इस पूरी कायनात में, सातों जमीनों में, सातों आसमानों पर, मलाए आला में, वो कयामत के दिन मैदान महशर में, जन्नत में पहुंचने के बाद भी हर जगह हर मकाम पर अल्लाह ने फरमाया मुझ रब्बुल आलमीन के बाद सबसे ज्यादा तारीफ और तौसीफ उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाएगी। दूसरी सिफत ये बयान की गई, अल्लाह ने मेरा तारुफ करवाया, सारे अंबिया को बताया कि सुनो मैंने इस कायनात को पैदा किया, इस कायनात की तख्लीक फरमाई, अपनी शान और अपनी आजमत और अपनी बड़ाई और किबरियाई को जाहिर करने के लिए मैंने इस पूरी कायनात को अपनी हमद और सना और तौसीफ के लिए बनाया। इंसान मेरी हमद और सना पढ़ते हैं, फरिश्ते मैंने इसीलिए बनाए हैं, दरख्त, चरिन, परिंद, दरिन, हशरातुल अर्ज, कीड़े मकूड़े, हत्ता कि जमीन पर रेत के जर्रे, मिट्टी के ढीले, हर चीज कायनात में अल्लाह की तस्बीह करती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इस कायनात की हर चीज खुदा की तस्बीह पढ़ती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है। वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी बोली नहीं समझते। तुम समझते हो ये मुख्तलिफ जानवर, चरिन, परिंद, दरिन, तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। कोई कहता है बुलबुल गीत गा रही है, कोई कहता है तोता वो आवाजें दे रहा है, कोई कहता है परिंदा चहचहा रहा है, कोई कहता है फला परिंदा बोल रहा है। नहीं, ये सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, तुम्हें समझ नहीं आती। अलम तरो अन्नल्लाह, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़ातिन, ये आसमान में फिजाओं में परिंदे मुंडलाते हैं, बाजमात होकर, मिलकर, इकट्ठे होकर। रब ने फरमाया तुम समझते हो ये एक साथ सारे मुंडलाते मुंडलाते फिजा में चक्कर काटते हैं, गोल चक्कर काटना शुरू करते हैं। परिंदे अपने परों को रोक लेते हैं, एक मखसूस स्टाइल में दाएं से बाएं घूमते रहते हैं। आप समझते हो स्टाइल है, आप समझते हो फैशन है, आप समझते हो इनका नखरा है, आप समझते हो बुलंदी उड़ान पे जाकर ये अपना शोमिट कर रहे हैं। नहीं, वो तैरु साफ़ातिन, ये सब बस्ता होकर, बाजमात होकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाह हमें तो समझ नहीं आती। हाँ, ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम्हें इनकी तस्बीह की समझ नहीं दी गई, जिनको दी गई। हजरत सुलेमान ने फरमाया लोगो उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमें परिंदों की बोली समझाई गई है, जो परिंदा जो बोलता है, जो तस्बीह पढ़ता है मैं समझता हूँ। रास्ते पर जा रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को ले जाकर, एक जगह पानी का एक हौज था, वहां मेंढक बोल रहे थे, मेंढक मखसूस आवाज निकाल रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम रुक गए, काफिला रोका, फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी प्यारी तस्बीह हो रही। लोगों ने पूछा हजरत कौन सी तस्बीह? फरमाया ये मेंढक, तुम क्या समझते हो ये आवाजें दे रहा, ये तस्बीह पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी इसकी तस्बीह आपको समझ आती है? जी मैं सुनता भी हूँ। ये क्या तस्बीह पढ़ता है? फरमाया ये कहता है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ये मेंढक की तस्बीह है। दो घोड़ों का आमना सामना हुआ, उन्होंने सर आपस में जोड़े, दोनों ने एक मखसूस अंदाज में फुंकार निकाली, मुंह से एक फूंक सी निकाली। आप भी मंजर देखते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दो घोड़े जब इनकी आपस में मट भीड़ होती है, सामना होता है, तो ये कहते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। शेर धाड़ा, आप शेर की धाड़ सुनते हो, भाग जाते हो, डर जाते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त रोका, सुभान अल्लाह, इस जंगल में शेर मेरे रब की तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? फरमाया ये शेर जब धाड़ता है, ये जब चिंगाड़ता है, ये कहता है अल्लाहुम्मा ला तुसल्लितनी अला अहदिन मिन औलियाइक, ए रब्बुल आलमीन, ए मालिक अर्ज़ व समा,
मुझे अपने किसी नेक बंदे, किसी मोमिन बंदे पर मुसल्लत न फरमाना, मुझे किसी दुश्मन पर मुसल्लत कर देना, मुझे किसी काफिर गुस्ताख पर मुसल्लत करना, मैं उसको चीर फाड़ दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं। अपने किसी दोस्त, अपने नबी के किसी आशिक सादिक मुहिब पर अल्लाह मुझे मुसल्लत न होने देना, उनकी खिदमत की तौफीक देना। उलमा ने वाक़या लिखा है, इमाम बुखारी ने बुखारी में लिखा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल जिनका नाम कुछ और था, सफीना नाम से मशहूर थे। सफीना कश्ती को कहते हैं। बड़े पहलवान बहादुर, सफर में बहुत से लोगों का सामान उठाते, पीठ पर सामान, दाएं पहलू पर सामान, बाएं पहलू पर सामान, सर पे सामान, दोनों हाथों में सामान, हुजूर का सारा सामान इनके ऊपर। बड़े बड़े अकाबिर साहबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनका सामान उसके ऊपर। इतना ज्यादा सामान उठाते। हुजूर ने अज़राए मज़ाह फरमाया, हाज़िही सफीनतुना, लोगों की कश्ती दरियाई कश्ती होती है। अरे ये तो हमारी खुश्की की कश्ती है। हुजूर ने फरमाया ये मेरी कश्ती है। उसने कहा खबरदार, आज के बाद मुझे मेरे नाम से कोई न पुकारे। नबूवत की जबान ने मुझे जो लक़ब दिया, आज के बाद मेरा नाम यही होगा। सफीना नाम मशहूर हुआ। हदीस में आते हैं, अन सफीनता, हदीस में आता है, समेत सफीनता, मैंने सफीना से सुना। सफीना काफले से बिछड़ा, क़ज़ाए हाजत के लिए गया, काफला निकल गया, जिहाद का लश्कर जा रहा था। हजरत सफीना जब वापस आए, काफले का नामो निशान नहीं, इधर दौड़े उधर दौड़े, टीलों पे चढ़े, काफले को देखा, लश्कर कहीं भी नजर ना आया, परेशान हो गए। आगे से रात आने वाली थी, अचानक क्या देखा, सामने झाड़ियों से शेर नमूदार हुआ। हजरत सफीना घबराए नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं। फरमाया, ओ जंगल के बादशाह, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मेरा नाम सफीना है, मुझसे लश्कर बिछड़ा है, मेरी मदद कर दे। शेर सामने आया, सर को झुकाया, पीठ उसकी तरफ कर दी, अपने दुम को हिला के इशारा दिया, मेरी पुष्प पे सवार हो जा। सफीना उसकी पुष्प पे सवार हुआ। शेर उसे दौड़ाता हुआ सीधा ले जाके रसूलुल्लाह के पास पहुंचा गया। फिर हुजूर के सामने जाकर अपना सर हुजूर के नीचे 2-3 दफा झुकाया आपके सामने। हुजूर ने फरमाया, ये मेरे खादिम को पहुंचा के मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। हुजूर आपका शुक्रिया, इस रास्ते से तशरीफ लाए, आपके काफिले का साथी, आपका जानिसार वफादार काफिले से बिछड़ा, मुझे अल्लाह ने उसकी खिदमत का मौका इनायत फरमा दिया। सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। तारुफ क्या करवाया गया, ओ अल्लाह के पैगंबरों, अल्लाह के नबियों, हर मखलूक खुदा की हम्द सना में मसरूफ है। और फरिश्तों के क्या कहने, सुभान अल्लाह, वो तो खुद कहते हैं नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, हर वक्त खुदा की हम्द सना तस्बीह पढ़ रहे हैं। खाना पीना नहीं कर रहे, शादी ब्याह नहीं है, उनमें ख्वाहिशात नफसानिया नहीं है, वो सोते नहीं है, उनकी जरूरियात नहीं है, वो बीमार नहीं होते, उनको किसी दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं, उनकी खुराक तस्बीह है, वो हर वक्त खुदा की हम्द सना पढ़ते हैं। अगर आपकी तवज्जो हो, मैं मजे की बात बताऊं, आपने ये तो सुना कि हुजूर नमाज का तोहफा मेराज से लेकर आए, लेकिन कैसे लेकर आए? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, हुजूर मेरे साथ जा रहे हैं, हम आसमानों की सैर कर रहे हैं। हुजूर पहले आसमान पे पहुंचे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, हर आसमान पर एक एक अल्लाह के पैगंबर ने आपका इस्तिकबाल किया, आपको मरहबा कहा। कौन से अंबिया ने इस्तिकबाल किया? उलमा ने लिखा है, आया हुमा, पहले आसमान पर आया में सबसे पहला हरफ हमजा है, आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। दूसरे आसमान पर ऐन से ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल किया। चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम ने, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम ने, सातवें पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बुखारी में मौजूद है, हुजूर जिस आसमान पे तशरीफ ले जाते, दरवाजा खुलता, आगे बहुत सारे फरिश्ते हुजूर को मरहबा कहते, खुश आमदीद कहते। मरहबा तो वो थी जो आसमानों पे आपको कहलवाई गई। हर नबी ने आपका इस्तिकबाल किया सिवाय हजरत इब्राहिम के और हजरत आदम के। आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पे। इन दो नबियों के अलावा बाकी हर नबी ने इस्तिकबाल किन अल्फाज से किया? मरहबम बिल अखि सालिह, मरहबम बिन नबी सालिह। पैगंबर की जबान के अल्फाज है, हमारे प्यारे भाई को खुश आमदीद हो, हमारे प्यारे भाई को खुश आमदीद हो, अल्लाह के प्यारे महबूब नबी को खुश आमदीद हो। हजरत आदम और इब्राहिम ने यूं फरमाया, मरहबम बिन नबी सालिह, मरहबम बिल इब्न सालिह, हमारे प्यारे बेटे को खुश आमदीद हो। आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, हमारे प्यारे बेटे, हमारे लाल, हमारे पुत्र, हमारे दिल के टुकड़े को खुश आमदीद, प्यारे नबी को खुश आमदीद।
फरिश्तों से भी इस्तकबाल करवाया गया, अंबिया से भी इस्तकबाल करवाया गया। सुनिए, नमाज पढ़ने वाले मेरे भाई, नमाज पढ़ने वाली मेरी माएँ बहनें, अगर मेरी आवाज सुन रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, रब के सामने सजदे शुक्र बजा लाएं। कितने खुशकिस्मत है, कितने काबिल रश्क हैं। हुजूर जब पहले आसमान पे गए, आपने फरिश्तों की एक जमात को देखा, वो क़याम में खड़ी अल्लाह की हम्द व सना पढ़ रही वो जमात। हुजूर को उन पर बड़ा रश्क आया, आप वहां खड़े हो गए, उनको बहुत शौक ज़ौक़ से मोहब्बत से देखने लगे। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये फरिश्ते इस शान में अल्लाह की तस्बीह कब से पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे? तो जिब्रील कहने लगे, अल्लाह के महबूब, जब से अल्लाह ने इन फरिश्तों को पैदा किया तब से ये फरिश्ते लेकर आज तक, आज से क़यामत की सुबह तक इनकी हम्द व सना और तस्बीह का अंदाज यही होगा कि ये क़याम में खड़े खड़े अल्लाह की सना और तौसीफ पढ़ते रहेंगे। हुजूर दूसरे आसमान पे तशरीफ ले गए, वहां देखा फरिश्तों की जमात रुकू में है। किसमें? बोले जल्दी बोले, किसमें है? रुकू में है। जो नमाज में हम रुकू कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। हुजूर को बड़ा रश्क आया, बड़ा पसंद आया उनका इबादत का तरीका। खड़े हो गए, प्यार से देखा, जिब्रील ये कब से कब तक करेंगे? आका जब से पैदा हुए तब से क़यामत तक इनकी तस्बीह यही होगी। तीसरे आसमान पर हुजूर तशरीफ ले गए, देखा कौमों में फरिश्ते खड़े हैं, हाथ लटकाए हुए हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम, रब्बना लकल हम। जिब्रील कब से है, कब तक है? वही जवाब मिला। जब चौथे आसमान पे गए, फरिश्ते सजदे में हैं। हुजूर ने जब ये मंजर देखा, आपको सबसे ज्यादा ये मंजर पसंद आया, ये बहुत ही प्यारा लगा, इस पर आपको बहुत रश्क हुआ। आप खड़े हो गए, जिब्रील से सवाल किया, आपके एक मसले का हल भी आज इंशाअल्लाह सामने आएगा। नमाज की हर रकत में क़याम एक है, रुकू एक है, कौमा एक है, सजदे क्यों दो हैं? कोई आपसे सवाल कर सकता है, जदीद दौर है, लोग इंटरनेट से, गूगल से सर्च करके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर सजदे, हर रकात में दो सजदे क्यों हैं? हुजूर को इनकी इबादत का तरीका बड़ा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा रश्क इन पे हुआ। जिब्रील से पूछा, जवाब मिला, जब से पैदा हुए तब से लेकर क़यामत तक इनकी यही तस्बीह होगी। हुजूर कहने लगे, जिब्रील मुझे सारे आसमानों के फरिश्तों की इबादत पे रश्क हुआ, सबसे ज्यादा ये बड़े अच्छे लगे, बड़े पसंद आए। मेरा जी चाहता है मैं इन फरिश्तों पर सलाम करूं, मैं इनको सलाम कहूं। ये अल्लाह की बुलंद बाला मखलूक रब की इतनी प्यारी हम्द व सना पढ़ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इजाजत दी, जाइए मेरे फरिश्तों को सलाम कीजिए। मैंने इनको सलाम किया, अस्सलामु अलैक अय्युहल मलक, अय्युहल मलकुल मुकर्रम, तुम पर सलाम हो ए अल्लाह के बरगुज़ीदा फरिश्तों। ये बहुत प्यारी और खूबसूरत अंदाज से रब की इबादत करने वालों, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब पैगंबर तशरीफ लाए हैं, सारे अंबिया के इमाम तशरीफ लाए हैं, सलाम किया है। सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। ये तो इमामुल अंबिया का सलाम है, जवाब लाजिम है। सजदे में पड़े पड़े सलाम देना, ये हुजूर के सलाम के जवाब का हक नहीं अदा होगा। सजदे से सर उठाओ, मेरे नबी के सलाम का जवाब देखे, फिर कयामत तक के लिए दूसरे सजदे में गिर जाओ। उन्होंने सर उठाया, हुजूर को सजदे का सलाम का जवाब दिया, दूसरे सजदे में गए। फिर आप पांचवें आसमान पे गए, वहां देखा फरिश्ते तशहुद में बैठे हुए। छठे आसमान पे गए, वहां देखा फरिश्ते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस यही तस्बीह पढ़ रहे हैं। सातवें पे गए तो वहां अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये तस्बीह पढ़ी जा रही। हुजूर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तशरीफ ले गए, बारी ताला ने पूछा, मेरे महबूब आपने आसमानों की सैर की, कोई मंजर अच्छा लगा? कहने लगे, अल्लाह मुझे एक मंजर अच्छा लगा, जो सातों आसमानों पर फरिश्तों ने मुख्तलिफ अदाओं से तेरी इबादत में मैंने उनको मशगूल देखा। बारी ताला ने पूछा, महबूबम कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है, आरजू है? हुजूर ने फरमाया, बारी ताला बहुत मुकद्दस सफर पे आया हूँ, बहुत पाकीज़ा सफर पे आया हूँ, एक ख्वाहिश है, इन सातों आसमानों पर मौजूद फरिश्तों में से किसी एक आसमान के फरिश्तों की इबादत मेरी उम्मत को गिफ्ट में मिल जाए, हदीये में मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया, महबूबम किसी एक आसमान नहीं, सातों आसमानों के तमाम मलाइका की तमाम खूबसूरत इबादत समेट कर जमा करके नमाज के गुलदस्ते में डालकर तुझे और तेरी उम्मत को गिफ्ट दे रहा हूं, कबूल फरमा दीजिए। इसलिए फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। इसलिए जिंदगी की आखिरी घड़ियों में उम्मत को फरमाया कि नमाज पढ़ना। सुनिए, दूसरा तारुफ क्या करवाया गया, अजीब तारुफ है। 1.25 लाख नबियों को बताया गया, कायनात की हर चीज मेरी हम्द व सना कर रही। अरे फरिश्तों की हम्द व सना,
आप कहेंगे इसका मुकाबला ही नहीं होगा। पहला नंबर फरिश्तों का होगा, पहली पोजीशन फरिश्तों की होगी, जिन्होंने आदम की तख्लीक पर कहा था बारी ताला अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, न पैदा कीजिए उसको जो फसाद मचाएगा, खून बहाएगा। हम नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह और तक़दीस में मसरूफ है, खिलाफत हमें दीजिए। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे पैगंबरों, ए मेरे नबियों, वो ऐसा नबी होगा कल क़यामत के दिन, अदल और इंसाफ के दिन, जब अल्लाह अपनी तारीफ और तौसीफ बयान करने वालों में पोजीशन देगा, पोजीशन होल्डर बतलाएगा, इनाम देगा, तो सबसे पहला नंबर तमाम खलाइक में, हत्ता कि मलाइक में भी, मुकर्रबीन में भी, मकरूबीन में भी, हामिलीन अर्श में भी सबसे पहला मकाम अल्लाह की हम्द व सना सबसे बेहतर बयान करने का मकाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा। मेरा तीसरा तारुफ करवाया गया, 1.25 लाख नबियों को बताया गया, आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, आपने खुदा की तौहीद का झंडा बुलंद किया, आपने शिर्क और कुफर को मिटाया, आपने लोगों को राह रास्त पे लगाया, आप लोगों के सिराते मुस्तकीम पर चलाने के इमाम बने। सुनिए सुनिए, आप दुनिया में तशरीफ लाए, कुफर मिटा, इस्लाम फैला, अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नबी के तशरीफ लाने पर पूरी दुनिया से कुफर मिटा हो। इंतहाई तवज्जो चाहता हूं, पूरी दुनिया से कुफर मिटा हो, कुफर का खात्मा हुआ हो, दुनिया के मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में खुश्की पर तर्री पर कहीं भी कुफर का नाम और निशान बाकी न रहा हो। माशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां मेहमान मुकर्रम तशरीफ लाए हैं, आप हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। मैं कहूंगा अहलन व सहलन, आप कहें मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन, ऊंची आवाज से अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, जज़ाकुमुल्लाह। अब अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें, अपनी जगहों पे बैठ जाइए। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अजमत सहाबा। सब साथी बैठ जाए जी, बैठ जाए। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ बकिया 3 सिफात पर गुफ्तगू करूंगा। तवज्जो मेरी तरफ। 1.25 लाख नबियों को तीसरी सिफत मेरी बतलाई गई, तीसरी खूबी बतलाई गई कि ये जो मेरा आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएगा, आप 1.25 लाख अंबिया के बाद आएगा, आपका इमाम बनेगा, ताजदार खत्म नबुव्वत बनेगा, खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा। फिर होगा क्या, उसे मैं दुनिया में इस मकसद के लिए भेजूंगा कि जब वो तशरीफ लाएंगे, फिर उनकी तशरीफ आवरी के बाद मैं उनके दीन को, उनकी शरीयत को पूरी दुनिया पर फैलाऊंगा, पूरी दुनिया पर उनका अलम लहराऊंगा, यूं कि दुनिया में रूए जमीन पर कहीं कुफर नहीं रहेगा, काफिर नहीं रहेगा, कुफर मिट जाएगा। इस पूरी धरती पर हर जगह, हर कोने में, हर गोशे में, खुशकी में, तर्री में सिर्फ वही बाकी रहेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करेगा, जो हुजूर के खत्म नबुव्वत का कायल होगा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम फरमाएगा, जो आपकी सुन्नत और शरीयत को राह निजात समझेगा, जो आपके मजहब पर चलकर खुद को अल्लाह ताला का बरगुजीदा महबूब मकबूल बंदा समझेगा, उसी को इस धरती पर जीने का हक होगा। बाकी कुफर खत्म हो जाएगा। ऐसा कुफर मिटाऊंगा, ऐसे कुफर का नाम और निशान इस रूए जमीन से हटाऊंगा, काफिरों का खात्मा करूंगा कि फिर हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद आप दुनिया से चले जाएंगे। तवज्जो रखना, आप पर्दा फरमा चुके होंगे, आप नहीं होंगे, आपकी उम्मत का एक तबका होगा। हाँ, उनकी सियादत और क़यादत के लिए आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, जमीन पर इमाम मोहम्मद महदी का ज़ुहूर होगा, फिर जिहाद होगा, काफिरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अल्लाह की ऐसी मदद नुसरत आपकी उम्मत के उन लोगों के साथ शामिल हाल होगी जैसे बदर में, उहद में, हुनैन में, खंदक में, यरमूक में अल्लाह की मदद आई। खुद हुजूर ने फरमाया
वो सामने मुसलमान जा रहा होगा, इधर किसी दरख्त या किसी पत्थर और चट्टान की ओट में कोई यहूदी छुप जाएगा कि मुझे कोई मुसलमान देख न ले। अल्लाह का हुक्म होगा, रब का अमर होगा, ये चट्टान बोलेगा, ये पत्थर बोलेगा, उस मुसलमान को आवाज देगा, या अब्दुल्लाह ताल हाजा यहूदीयुन वराई फक्तुलहु। ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, ओ हुजूर के उम्मती, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ इस्लाम का आलम लहराने वाले, मजहब इस्लाम की तर्जुमानी करने वाले, आजा, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुप के बैठा हुआ है, इसको कत्ल कर दे, जहन्नम रसीद कर दे। अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को बताया, जब मोहम्मद तशरीफ लाएगा, माही बनकर आएगा, पूरी दुनिया से कुफर मिट जाएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का आलम और परचम अल्लाह ताला लहराएगा। मेरा चौथा तारुफ ये करवाया गया कि जब कयामत का दिन होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी दफा जब सूर फूंकेंगे, पहली दफा सूर फूंकने पर तमाम मखलूकात को अल्लाह फना फरमाएगा। 40 साल के वक्फे के बाद दूसरी दफा सूर में फूंक होगी, उस फूंक पर तमाम खलाइक को उठाया जाएगा। सबसे पहले खुद आका ने फरमाया, अना अव्वलु मन युनशक्कु अन्हुल क़ब्र, मेरी कब्र अल्लाह खोलेगा, मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा, फिर मेरे दोनों दोस्त, मेरे दोनों यार, मेरे दोनों रफीक, मेरे दोनों वफादार और जानिसार दोस्त जो हर जगह मेरे साथ रहे, जो मेरे पहलू में आराम फरमाएंगे, मैं उनका हाथ अपने हाथों में लेके, दाएं हाथ में एक का हाथ, बाएं में दूसरे का हाथ थाम के मैं मैदान महशर की तरफ जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा तारुफ करवाया गया, मैं मैदान महशर में पहुंचाया जाऊंगा, मुझे एक झंडा मिलेगा। आज किसी के हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, किसी के हाथ में अपनी पार्टी का झंडा है, अपनी तंजीम का झंडा है। हुजूर के हाथ में झंडा किसका होगा? लवाउल हम्द, अल्लाह की हम्द व सना का झंडा, कि पूरी कायनात में सबसे बेहतर हम्द व सना रब की बयान करने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अलामत के तौर पर झंडा मिलेगा, मेरे झंडे को अल्लाह ताला मेरे हाथ में थमा देगा। 1.25 लाख नबियों को बताया गया, फिर क्या होगा? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात 1.25 लाख अंबिया मेरे झंडे के नीचे जमा होंगे। उनकी उम्मतों को अल्लाह मेरे झंडे के नीचे जमा फरमाएगा। नबियों को बतलाया गया, मैं हाशिर हूंगा, सबको अपने कदमों में जमा करूंगा। 5वां और आखिरी तारुफ बताया गया कि मैं जब तशरीफ लाऊंगा, 1,24,000 नबियों को बताया गया, मैं आकिब हूंगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मैं आखिरी नबी बनकर आऊंगा, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी को आपने इस हदीस में यूं बयान फरमाया कि मेरा तारुफ 1.25 लाख नबियों से हुआ। पहला तारुफ, कायनात में चर्चा सबसे बुलंद बाला रब के बाद मेरा होगा, अना मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद है। नबियों को बताया गया सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ हो तौसीफ हो। दूसरा, वाना अहमद, मेरा नाम अहमद बतलाया गया, सबसे बेहतर अल्लाह की हम्द व सना बयान करने वाला। तीसरा, वानल माहिल लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, मैं माही हूँ, अल्लाह मेरे जरिए से कुफ्र को मिटाएगा। ये 1.25 लाख नबियों को बतलाया गया। चौथा, वानल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमै, मैं हाशिर हूँगा, सब इंसानों को अल्लाह मेरे कदमों में जमा फरमाएगा। 5वां, वानल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, मैं आकिब हूँगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ली खमसतु अस्मा, इस हदीस का आगाज ये है, मेरे ये 5 नाम हैं। और क्या माना? ये अंबिया की जबानों पर आए, 1.25 लाख नबियों की जबानों पर इसका चर्चा हुआ, 104 आसमानी किताबों और सहीफों की जीनत बना। जिस नबी की शान का ये आलम हो, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए और उनके चर्चे अंबिया की जबानों पर, उनकी उम्मतों की जबानों पर। अजीम दोस्तों, इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, वो नातखान एक जुमला पढ़ते होते हैं, मौलाना शाहिद इमरान आरिफी साहब अक्सर मकामात पे लोगों की फरमाइश पे जरूर सुनाते हैं, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, रब ने बड़ी शान से नवाजा, बड़ी अजमतों से नवाजा। मैं अपनी बात तश्कील करके खत्म करता हूँ, तश्कील पे आता हूँ। कल कयामत के दिन जब तमाम खलाइक को हुजूर के कदमों में इकट्ठा फरमाया जाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत पर, सिफारिश पर हिसाब व किताब शुरू होगा। सारी इंसानियत आपकी शफाअत से मुस्तफीद होगी। रहमतुल लिल आलमीन आपके कॉन्फ्रेंस का उन्वान है, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन की सिफत का इजहार होगा। सारी मखलूक आपसे इस्तिफादा करेगी, आपकी रहमत से फायदा उठाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? एक खास नवाजिश, एक खास इनाम जो इस उम्मत के लिए मुख्तस है। हुजूर ने फरमाया, मैदान महशर में एक किनारे पर अल्लाह ताला ने हौज कौसर, जन्नत की नहरों का पानी जिस हौज में रखा, वो हौज अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। मैं अपनी उम्मत को वहां सैराब करूंगा, मेरे उम्मती आते जाएंगे, मैं अपने मुबारक हाथों से
प्याले और अभोरे भर भर के उनको पिलाता जाऊंगा, सैराब करता जाऊंगा। आपने खुद इरशाद फरमाया, जिसने एक दफा मेरे हौज से पी लिया ला यज़मअ अबदन, कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। उलमा ने सवाल उठाया, फिर जन्नत की नहरें कहाँ जाएंगी? जन्नत की खूबसूरत नहरें, मजेदार नहरें, उसका क्या बनेगा? जवाब मिला, वो तो सिर्फ चस्के के तौर पे पिएंगे, प्यास खत्म हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगी। वहां होगा क्या? ये बड़ा अहम पैगाम है, दुखिया पैगाम है, खतरनाक पैगाम भी है। रहमतुल लिल आलमीन के मुबारक नाम पर कॉन्फ्रेंस मुनाकद करने वाले मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में हुजूर को बताया गया आपकी उम्मत में हर वो गुनाह होगा जो साबिका उम्मतों ने किया। आपकी उम्मत यहूदियों के नक्शे कदम पे चलेगी। हुजूर ने फरमाया, अगर वो किसी सुराख में घुसे तुम भी घुसोगे, अगर उन्होंने एलानिया जिना किया तुम भी करोगे, तुम हर वो काम करोगे जो यहूदियों ने किया। फिर भी आपने दुआ की, रब्बा माफ फरमा दे, ये सब कुछ करेंगे, हर गुनाह इनसे होगा, हर खता सरजद होगी, पर मेरी दरख्वास्त है, मेरी खातिर मेरी उम्मत की शक्लों को मसख न करना, कंकर न बरसाना, जमीन में न दनसाना, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रब ताला ने वादा किया, नहीं करूंगा, ये सब कुछ गुनाह कर लेंगे, आपकी खातिर शक्लें मसख नहीं करूंगा, कंकर नहीं बरसाऊंगा, जमीन में नहीं धंसाऊंगा। लेकिन वहां हुजूर फरमाते हैं, मैं खड़ा हूंगा, सामने से लोग आएंगे, हुम यारिफूननी व अना आरिफुहुम। हदीस के अल्फाज सुनिए, मैं उनको पहचान लूंगा, ये मेरे उम्मती है, वो मुझे पहचान लेंगे। हमारे आका खड़े हैं, मेरी तरफ आ रहे होंगे, मेरा कलमा पढ़ने वाले मेरे उम्मती। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, उनमें एक काफिर नहीं होगा, मिर्जाई नहीं होगा, यहूदी हिंदू ईसाई नहीं होगा, बुद्ध मत सिख मजूसी नहीं होगा। सारे मुसलमान, सब कलमा पढ़ने वाले, सब नबी के साथ इश्क मोहब्बत के दावेदार, सब हुजूर की निस्बत पर अपने आप पर फख्र करने वाले आएंगे आएंगे। मैं देख रहा हूंगा, जो ही मेरे करीब पहुंचेंगे, यकायक दाएं बाएं से फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद, जिनके हाथों में डंडे होंगे, लोहे के गुर्ज होंगे, वो उनको मार के पीट के उनको कहेंगे, जाओ दफा हो जाओ, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, इधर क्या लेने आए हो? यहाँ तो हौज़ कौसर का जाम वो पिएंगे जो इनके नक्शे कदम पे चले, जिन्होंने इनकी सुन्नत से प्यार किया, जिन्होंने इनकी सूरत और सीरत को अपनाया। तुम यहाँ क्या लेने आए? दफा हो जाओ। धुतकारा जाएगा, भगाया जाएगा। हुजूर फरमाते, मैं फरियाद करूंगा, मैं कहूंगा, रब्बी इन्नहुम मिन्नी इन्नहुम उसैहाबी इन्नहुम उम्मती। अहादीस की किताबों में सारे अल्फाज है, ए रब्बुल आलमीन, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, इनको क्यों हटाया गया? मेरे हाथों से ये हौज का जाम क्यों नहीं पीने दिया गया? तो हुजूर फरमाते, मुझे अल्लाह जवाब देगा, वो आलिमुल गैब जवाब देगा, वो अलीमुम बिमा कान व बिमा यकून जवाब देगा, वो हमारी मोहब्बत और इश्क को देखने वाला रब जवाब देगा, वो हमें खुद कहने वाला कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे नबी का कहा मानो, वो रब जवाब देगा। वो मैं युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, मेरे रसूल की इताअत कर ली तो मेरी इताअत हो गई, वो रब जवाब देगा। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, उम्मती तेरे हैं, कलमा तेरा पढ़ा, इश्क के दावे भी तुझसे किए, अपने आप को तेरा उम्मती भी कहलवाया। तुझे नहीं पता, तेरे दुनिया से उठ जाने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, इन्होंने तेरे दीन का क्या हुलिया बिगाड़ा, तेरी सुन्नतों का क्या हशर नशर किया, क्या नित नए तौर तरीके इन्होंने खुद से गढ़ गढ़ के तेरी मोहब्बत और इश्क के लिए खुद इन्होंने मेयार कायम किए। वो मेयार जो तूने बताया उसको परे फेंक दिया, इसलिए नहीं हकदार। रहमतुल लिल आलमीन यहाँ तो रोए, आंसू बहाए, अल्लाह को मनवाया। आप कहेंगे, वहां भी कहेंगे अल्लाह खैर है, कुछ नहीं होता, माफ कर दे। मैं दरखास्त करता हूं, ये सबसे ज्यादा खौफनाक और अलमनाक मंजर होगा। रब्बे काबा की कसम, मैं अब्दुल शकूर बिन मौलाना अब्दुल गफूर डरता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दीन से वाबस्ता हूँ, दर्स व तदरीस मस्जिद मदरसे से मुंसलिक हूँ, डरता हूँ। ये जुमला मेरे जिस्म पे कपकपी तारी कर देता है, रोंगटे खड़े करवा देता है। हुजूर फरमाते, जब अल्लाह ये फरमाएगा, मैं कहूंगा, सुहकन सुहकन लिमन बद्दलू दीनी, दफा करो इनको, दफा करो इनको, मेरे पास से हटाओ इनको, जिन्होंने मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ा, जिन्होंने मेरी सुन्नतों को परे फेंका, जिन्होंने कहा हुजूर तो प्यारे हैं लेकिन मेरी सुन्नत को प्यारा नहीं कहा, मेरी शरीयत को प्यारा नहीं समझा, मेरे लाए हुए तहजीब और कल्चर को प्यारा नहीं समझा। हटा दो, दूर कर दो, दफा कर दो। उधर फरिश्ते मार रहे होंगे, इधर अल्लाह फरमाएंगे ये इस काबिल नहीं, इधर हुजूर भी फरमाएंगे जाने दो इनको, इधर खबरदार जो ये आए। अल्लाह हमें उस महरूमी से बचाए। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कहता हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के नबी की मोहब्बत और इश्क, उसकी इताअत के सिवा कुछ नहीं,
कुछ नहीं, कुछ नहीं। तासिन नबी व अंत तुज़हिरु हुब्बहु व हाज़ा लअमरी फिल फ़िआल बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। हद कर दी शायर ने, कहता है तू अल्लाह के नबी से इश्क व मोहब्बत का दावा भी कर रहा और उनकी सुन्नतों को रोनता जा रहा, उनकी नाफरमानी भी करता जा रहा, उनकी सूरत और सीरत को भी परे फेंक रहा। खुदा की कसम, मुझे मेरी बका की कसम, ये नामुमकिन है। सुनिए आशिको, मुहिब्बो, सुनो, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतअतहु, अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा होगा, ओ मुसलमान, ओ चक 50 के 50 जुनूबी के रिहायशी, ओ हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती, तू अपनी मोहब्बत में अगर सच्चा है, तू हुजूर की इताअत करेगा। आखिरी जुमला सोने से लिखने का काबिल है, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। आशिक तो अपने माशूक की अदाओं पे मर मिटता है, मुहिब तो अपनी महबूब की अदाओं पे कुर्बान हो जाता है। अरे आशिक है तो खुद को हुजूर की अदाओं पे, सुन्नतों पे कुर्बान करके दिखला दे, उन सहाबा की तरह जिन्होंने सुन्नतों को सीने से लगाया, सब कुछ को ठुकरा दिया, उन्होंने अपने रिश्तों नातों को कुर्बान कर दिया। रब ने उनको सुरखुरू फरमाया और अल्लाह ने फरमाया ये इश्क में, मोहब्बत में नमूना है, आइडियल है। मैं अल्लाह के हुजूर वादा करता हूँ, आपको गवाह बनाकर जिंदगी के बकिया लम्हात इंशाअल्लाह हुजूर की सच्ची मोहब्बत और इश्क में हजरत सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलते हुए सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा। मेरी सूरत में भी हुजूर की सुन्नत नजर आएगी, मेरी सीरत में भी नजर आएगी, किरदार में भी, गुफ्तार में भी, तिजारत में भी, अखलाक में भी, मेरी मईशत में भी, तिजारत में भी, दुकानदारी में भी, मेरी शादी खुशी में, गमी ब्याह में, इंशाअल्लाह मंगनी में, वफातगी में, फौतगी में, तदफीन में, तकफीन में, इंशाअल्लाह। अल्लाह से वादा करता हूं, आप इस आहद में मेरा साथ दे रहे हैं? हाथ खड़े करके कहें इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे चलेंगे। हाथ नीचे न करें, हाथ उठाएं, ऊपर उठा के इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों से प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्चर तहजीब को अपनाएंगे, इंशाअल्लाह हजरत सहाबा किराम के तर्ज पर, तरीके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएंगे। मैं उलमा से, कारी वसीम साहब, दीगर कुर्रा से दरख्वास्त करूंगा, फिर आपको चेक भी करें, खुशी हो, शादी ब्याह हो, गमी फौतगी हो, इंशाअल्लाह फिर ये चेक करेंगे कि आप इस इंशाअल्लाह कहने पर कितना पूरा उतरते हैं, आप किस कदर अपने नबी से और उनके मुबारक अदाओं से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी सही मानों में अपने नबी का मुती और फरमाबरदार बनाए। अगर आपने दिल से वादा किया, मैं हजरत की मौजूदगी में खुशखबरी सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह हुजूर की रूह मुबारक गुंबद खजरा में खुश होगी। फरिश्ते ये इत्ला पहुंचाएंगे, आका आपके उम्मतियों ने आपके नाम पे जलसा करके जिक्र रहमतिल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर आज ये आहद किया, आप भी प्यारे, आपसे मंसूब हर चीज प्यारी, हर निस्बत प्यारी, आपका दिया हुआ और ज़ाब्ता प्यारा। उन्होंने ये प्यारे प्यारे ज़ाब्ते, ये प्यारी प्यारी सुन्नतों को आज सीने से लगा दिया। आज के बाद बिदअत नहीं, रस्म नहीं, रिवाज नहीं, आज के बाद लोगों के तौर तरीके नहीं, ये यहूदियों और ईसाइयों के तहजीब तमद्दुन से प्यार नहीं, उनकी स्टाइल और फैशन पर लानत, थूक। दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद इंशाअल्लाह हुजूर की रूह भी खुश होगी, अल्लाह की रहमतों की बरसात भी होगी। और इन बुजुर्गों से सुना है, खुदा की रहमतों का नुज़ूल अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह। हमने अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ने हमें जिंदगी में बार बार दिखलाया है। अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।